सवाल अगर आप लोग के है कि दो लोग सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका कहना है कि उनको भी आपकी मूवमेंट से जुड़ना है। सवाल आपके ऊपर को कर रहे हैं, तो क्या आप दो लोगों को भी लेके सामने ही बिल्कुल आप भी आ सकते हैं सर, आपको भी जुड़ना है तो। मैं नहीं आना चाहता। I'm just asking about you because they are raising some नहीं, ऑफ कोर्स वी विल इंक्लूड एवरीबडी। किसी और को कोई इंपॉर्टेंट सवाल है? खूप व्यापक आहे, म्हणजे प्रत्येक गोष्ट खूप मोठी आहे. प्रायव्हेटायझेशनच्या सगळ्या गोष्टी आहेत, एज्युकेशन असेल, मीडिया असेल, हे सगळं करायसाठी तुम्हाला पॉलिसी मेकर बनावं लागेल, Yes. पॉलिसी बदलवण्यासाठी काम करावं Yes. लागेल. पण हे तुम्हाला आंदोलनातून कसं शक्य आहे? हे जर करायचं असेल तुम्हाला, तर एक तर तुम्हाला राजकारणी व्हावं लागेल, पॉलिसी मेकर बनावं लागेल, त्यावेळेस हे सगळं होऊ शकेल. हे असं सर मी तुमच्या नाही, मी अग्री करतो तुमच्या बोलण्यावर की राजकारणातून सोल्युशन्स निघतात, पण जिथं पॉलिटिकल पार्टीज सर्व्हायव्हलसाठी स्ट्रगल करतायत, जिथं तेच एकंदरीत स्ट्रगल करतायत की किती वर्षापर्यंत त्यांचं अस्तित्व असू शकतं, त्या सिच्युएशनमध्ये अशा वातावरणात पॉलिटिकल पार्टी काढणं सध्या सोल्युशन नाहीये. आता जी गरज आहे ती एका पब्लिक मुवमेंटची आहे. जर राजीनामा घेऊ शकतो, आम्ही जे डिमांड चार्टर दिले त्याच्यावरही सरकार तयार होतीये, त्याच्यावरही आमच्या गोष्टी चालू आहेत, जे आम्ही रिफॉर्म्स पुश केलेले आहेत. तर आता आंदोलनातूनच कुठं ना कुठं पुशबॅक करावं लागणार आहे. राजकीय पार्टी तुमचं धोरण आणि मुद्दे राजकीय पार्टीचे मुवमेंट म्हणून ही पुढे जाणार आहे. हा एक संघटना म्हणून पुढे अस्तित्वात येणार आहे, ऑर्गनायझेशन म्हणून की केवळ मुवमेंट चळवळ म्हणून? संघटना म्हणून पुढे येणार आहे. आता तुमचे हे जे सगळे मुद्दे आहेत हे सगळे राजकीयच आहे, फक्त तुम्हाला राजकीय रंग स्वतःला लावून घ्यायचा नाही असं दिसतंय. सर, जी देशाची अवस्था आहे ती कशामुळे आहे? ती राजकीय डिसिजनमुळेच आहे ना. या देशात अराजकीय असं काहीच नाही. आपण आपल्या डोक्यातून हा विचार काढून टाकावा की पॉलिटिकल आणि ए पॉलिटिकल सारखं काही असतं. प्रत्येक गोष्ट जी तुमच्या घरात येते, तुम्ही विकत घेता, त्याचा जो प्राइस असतो, त्याची जी किंमत ठरते, ते कोण ठरवतं? राजकीय लोकच ठरवतात संसदेत बसून. तर सगळ्याच गोष्टी राजकीय आहेत आणि त्याच्यामुळे आमचं जे आंदोलन आहे तेही राजकीय असणार आहे. एक राजकीय पक्ष आम्ही नसणार आहे, आम्ही एक सोशल मुवमेंट असणार आहे आणि एक ऑर्गनायझेशन म्हणून आम्ही पुढे जाणार. देशव्यापी दौऱ्याचं स्वरूप आणि लोकांशी संवाद कसा असणार आहे ते आम्ही लवकरच सांगू. सर, क्या बोलती पब्लिक नावाचं आमचं एक नेशन वाईड कॅम्पेन असणार आहे. आम्ही प्रत्येक राज्यात जाणार आहे आणि तिथं आम्ही लोकांशी डायलॉग करू. तिथं त्यांच्याकडून आम्ही समजून घेऊ त्यांच्या प्रॉब्लेम्स काय आहेत, त्यांच्या अपेक्षा काय आहेत. एक मिनिट, थोडं हिंदीवाल्यांशी बोलतो मी. त्याच्या लगेच निवडणुका आहेत 5 राज्याच्या. आताचा परवा 2 दिवसापूर्वी निकाल लागला, त्याचा ह्या आंदोलनाचा इम्पॅक्ट सुद्धा दिसला. या पुढच्या महिन्यात 2-4 महिन्यामध्ये निवडणूक होणार, त्याचाही परिणाम होईल. त्यासाठी ही मुवमेंट असल्याचे बोललं जातं. नाही, तसं काही नाही. हे बघा, आमचं जे आहे, आम्हाला पॉलिटिकल डिस्कोर्स चेंज करायचा आहे. निवडणुका होऊ द्या, ज्या पक्षाला लढायचं आहे ते लढतील, पण आमचं असं म्हणणं आहे की तुम्हाला कुठं ना कुठं आता जे युथचे मुद्दे आहेत त्याच्या सेंट्रिक तुम्हालाही काम करावं लागेल आणि आम्ही त्यांना भाग पाडू ते करण्यासाठी. आप एक मिनट एक करके लेते आप बताइए. Do you believe the government crackdown on you will intensify as you shape this organization, firstly? And secondly, we've seen what has happened with Sonam Wangchuk. You maintain that he's a mentor of the CJP. In what shape and form will we see Mr. Wangchuk proceed in this organization? First of all, I don't know what more intense crackdown there can be. We have already seen a lot. We have seen a lot on 20 July. We have seen a lot in last 1 month where even our water supply to the washrooms were cut by the police. People were sent at my house to threaten me. What intense crackdown there could be? If they want to send any investigative agencies, if they want to put us in jail, we are ready for that. They are free to do that. If they think that is their constitutional right, they are free to do that. We believe we have some other constitution and we believe that we have some other constitutional right which were given to us by Dr. Baba Saheb Ambedkar, and using those constitutional rights we are going to move forward. इनका एक मिनिट. निवडणुकांमध्ये भूमिका घेणार का? आता ज्या 4-5 राज्यांच्या निवडणुका होऊ लागल्या, सर, मी त्यात तुम्हाला एक गोष्ट सांगू शकतो, आम्ही कुठल्याही पक्षाचं समर्थन किंवा विरोध करणार नाही. जे मुद्दे असेल आम्ही त्या मुद्द्यांवर बोलू. अभिजीत, एक मिनट, आपने जैसे कहा कि आपकी संगठना, तो जो संगठना है वो जो रूलिंग में है और अपोजिशन में भी है, तो अपोजिशन में कुछ पार्टीज है जो कई स्टेट्स में उनकी सत्ता है, तो ये रूलिंग के लिए भी आप सारे जो मूवमेंट्स जो है वो वहां पर भी कुछ अगर कुछ ऐसी बड़ी चीजें होती है तो सर, रूलिंग पार्टी तो रूलिंग पार्टी होती, चाहे वो किसी की भी सत्ता हो. तो हमारा जो पूरा स्ट्रगल है वो इस देश के सिस्टम चेंज करने के लिए
फिर वो चाहे सेंटर में कोई बैठा हो, स्टेट में कोई बैठा हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. But Abhijit, on the student organizations that you said you will collaborate with going forward, student organizations, you urge them to come forward. Will this be political party agnostic? Because many of these student organizations are linked to some political party in one way or the other. So are you giving a blanket call for every student organization? Or like many are saying, this is hinted or this is directed at just one section of student organizations? See, first of all, I would like to clear one thing on that. During the Jantar Mantar protest, many student organizations did help us, and nowhere they give it a political color. They were very clear about it that we want to keep it a people's movement, we want to keep it a youth movement, and they have shown that. And that is why we believe that in going forward, we can collaborate with them because they have kept our trust. एक मिनट इनसे. आप छात्रों के जो मुद्दे हैं उनको लेकर आप अपने पूरे देश भर का दौरा करेंगे, लेकिन मेरा सवाल सीधा है, झारखंड में जो बच्चे इस समय प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, क्या आप लोगों की 2 दिन की जो बैठक हुई है उसमें इसके बारे में चर्चा हुई? आप लोग कब विजिट करने वाले हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको कब एड्रेस करने वाले हैं, क्या इसको लेकर चर्चा हुई? जस्ट क्योंकि वो स्टूडेंट वो भी है, आपसे उम्मीद रखे हुए हैं इस वजह से. नहीं, हमारी 3 दिन पहले बहुत डिटेल्ड डिस्कशन हुआ था. अभिजीत भी उस समय कॉल पे था. वहाँ के छात्रों से बहुत डिटेल में, विस्तार में हमने उनकी समस्या समझी है, क्या उनकी डिमांड्स हैं उनको बहुत डिटेल में समझा है. सीजेपी की पूरी टीम झारखंड में जो भी हमारे साथी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके समर्थन में खड़ी है. हम झारखंड की सरकार से मांग करते हैं कि उनकी सभी डिमांड्स को एक्सेप्ट किया जाए. आज जब हम ये बात कर रहे हैं, सीजेपी की तरफ से एक डेलीगेशन रांची पहुंच रहा है. वो वही सभी प्रोटेस्टिंग छात्रों से मिलेंगे, उनकी बात समझेंगे, उनका साथ देंगे और उनको जिस भी प्रकार का सपोर्ट चाहिए होगा सीजेपी की तरफ से मुहैया कराया जाएगा. और जल्द ही हम लोग भी झारखंड जाकर प्रोटेस्टिंग छात्रों के साथ बैठेंगे. आता इकडे अभी मी बोलतो कंप्लीट See, I think whatever incident happened. We are talking about nation building right now. Our issues are bigger than all of this. I have, of course, given a former police complaint to the Delhi police, and they are now providing some form of security outside the house. However, all of these things don't matter. We are in for a bigger fight. There are bigger issues to talk about, and we would like to focus just on that. एक मिनिट पहिले यांचा घेतो मी. आम्ही त्याच्यावर आता विचार करतोय. जर कोणाला आम्हाला एखादं ऑफिस स्पेस डोनेट करायचं असेल तर प्लीज करा. अभिजित, तुम्ही जी सगळी स्ट्रॅटेजी बनवली आहे, सोनल वांगचूक यांच्यासोबत काही बोलणं झालं, याबाबत काही चर्चा झाली? म्हणजे ते सुरुवातीपासून तुमच्यासोबत आम्ही टचमध्ये आहे. आम्ही टचमध्ये आहे आणि सोनम सर आमचे मेंटर असणार आहेत. जसं जंतर मंतरवर त्यांनी आम्हाला गाईड केले, ते आमचे एक मॉरल कंपास होते आणि पुढे जाऊन ते आमचे मॉरल कंपास असणार आहे. कारण की हे जे आंदोलन जे मोठं झालं ते सोनम वांगचूक सरांशिवाय झालं नसतं. एका प्रकारे त्यांनी आपला जीव धोक्यात टाकून या देशाला जागरूक केलेलं आहे आणि त्यामुळे सोनम सरांचं मार्गदर्शन आम्हाला अतिशय गरजेचं असणार आहे. आतापर्यंत जे आंदोलन झालं त्याला विरोधी पक्षाचा पाठिंबा होता, बरोबर? सगळ्या विरोधी पक्षाचा पाठिंबा होता. आता तुम्ही ही जी संघटनात्मक बांधणी करून पुढे जाणारा देशभर, त्यावेळेस जर विरोधी पक्षाच्या सगळ्याच लोकांनी तुम्हाला पाठिंबा देण्याचं ठरवलं, तुमच्या सोबत येण्याचं ठरवलं, तुम्हाला सोबत या असं म्हणले, तर पुढे काय त्याची त्या संदर्भात मग आमची विनंती, भाजप पण आमच्या सोबत आली तर खूप चांगलं होऊन जाईल, देशाचं कल्याण होऊन जाईल. नाही, त्यावर मी सर हेच म्हणतोय. नाही ऑन अ सिरियस नोट सर, विरोधी पक्षांनी आम्हाला समर्थन दिलं म्हणजे आम्ही काय इलेक्शनमध्ये कंटेस्ट नाही करते. विरोधी पक्षांनी जे समर्थन दिलं ते मुद्द्यावर दिलं की शिक्षणाचा जो मुद्दा होता, नीटमध्ये ज्या मुलांच्या आत्महत्या झाल्या होत्या त्या मुलांना न्याय भेटला पाहिजे. आणि विरोधी पक्ष जे होते त्यांनी पण कुठेही याला पॉलिटिकल कलर नाही दिलं जंतर मंतरवर आल्यावर. आणि आम्ही जे त्यांना म्हणलं होतं की इथे येऊन तुम्ही आम्हाला मुद्द्यांवर समर्थन करा, तुमचे पार्टीचे झेंडे आणू नका, तुम्ही स्वतःचं प्रमोशन करू नका, आणि तो शब्द त्यांनी पाळला. तर मुद्द्यांवर ते समर्थन होतं, कॉक्रोच जनता पार्टीला समर्थन मुद्द्यांवर. हाँ सर, एक मिनट. This is the same RSS that had labeled the Gen Z movement previously, calling them anti-national. Yes. Do you believe there's some sort of confusion within the Bharatiya Janata Party? How do they reach out to the Gen Z? I think it's little too late, don't you think? They should have had an interaction on 20th July when these kids were beaten up. Mohan Bhagwat being, I think, the mentor of the BJP,
the godfather of the BJP, he should have come forward, he should have interacted with those kids, and he should have made the Prime Minister apologize to those kids who were beaten up by the police on the instructions of Narendra Modi and Amit Shah. Although if he wishes to interact with the Gen Z, it's a good thing. That means the youth of this country, the Gen Z, have compelled these people to come to the Gen Z and to have a dialogue with them, because until now they were dismissive of them. सर हाँ सर made him to interact with Gen Z and Gen Alpha? Do you think that this movement made him to interact with Gen Z and Gen Alpha? और क्या रीजन हो सकता है? अगर ये आंदोलन नहीं होता, अगर इतने सारे देश के युवा सड़कों पर नहीं आते, तो ये लोगों ने आखिरी बार कब बात करी थी जेनजी से? ये तो इनको कहते थे ये लोग क्या करते, ये लोग सीरियस नहीं है, इंस्टाग्राम पर नाचते। अरे नाचते ही ना, रास्ते पर दंगे तो नहीं करते तुम्हारी तरह। अभिजीत, 3 सवाल पूछ लेता हूँ, तीसरे सवाल से जवाब देना। हिंदी में पूछता हूँ। पहला एक सवाल, आपने कहा कि हम भारत भर जाएंगे और क्या करना है वो आपने पहले तय किया। आप बोलते हो कि क्या बोलती है पब्लिक, आप जाके पूछोगे, लेकिन आपने अभी तो तय कर लिया है कि आप किसके ऊपर काम करोगे, तो आप पब्लिक से क्या पूछने वाला? सवाल एक। सवाल दूसरा है कि आप 5-4 लोग जब भारत भर भ्रमण करोगे, जाओगे, घूमोगे, तो आपके लिए कुछ फंडिंग भी जरूरी है, उसके लिए आप क्या करने वाले हो? अब तीसरा सवाल जो है, आप अभी हम आपको सबको लाइव दिखा रहे हैं, आप हमको बहुत दिनों से गोदी मीडिया कह रहे हो, आज आपको हम गोदी मीडिया लग रहे हैं। मैं फिर से वापस से कहता हूँ, पहली चीज जो आपने कही कि आप लोगों से भी पूछोगे और आपने भी आपके कुछ मुद्दे रखे, तो मुझे लगता है कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनका एक एजेंडा होना चाहिए और पब्लिक से भी पूछा जाना चाहिए। अगर हमारे पास एजेंडा नहीं होगा तो हम पब्लिक के पास क्या लेकर जाएंगे? पब्लिक को भी लगेगा हम डायरेक्शन ले से। और एक होता है कि हम क्या चेंजेस लाना चाहते हैं, डेमोक्रेसी में हमारी भी तो चलनी चाहिए ना सर। हम भी तो जो बदलाव लाना चाहते हैं, जैसे आप लोगों को जो बदलाव लाना चाहते हैं वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना हम जो बदलाव लाना चाहते हैं। तो हमें जो चीजें इंपॉर्टेंट लगती है, और ये हमने जो एजेंडा रखा है सर, जो 4 चीजों की बात करी हमने, ये हमें कोई सपना नहीं आया है सर, हम भी महसूस कर रही है, हम भी इसी देश के नागरिक है, हमने भी देखी ये सारी चीजें। महाराष्ट्र में मैं रहता हूँ, मैंने देखा है किस तरीके से यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ा गया है, रीजनल पार्टी को तोड़ा गया है, और कहा रीजनल पार्टी को नहीं तोड़ा जा रहा है। बंगाल में क्या हो रखा है, वही हो रखा है। और जंतर मंतर पर बैठने के बाद हमें ये चीजें लगी है। हमने लोगों से जब बात करता था मैं रोज जंतर मंतर पर, तब लोग यही चीजें कहते थे कि आप इसको बस नीट का प्रोटेस्ट मत बनाइए, आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात करिए, आप इसको बस नीट का प्रोटेस्ट मत बनाइए, आप जुडिशरी पर बात करिए, आप इसे बस नीट का प्रोटेस्ट मत बनाइए, ये जो मीडिया का अभी जो हो चुका है कॉम्प्रोमाइज, उस पर बात करिए। तो ये भी सर एक कंसल्टेशन के बाद ही हुआ है, और हमें लगता है एक वाइडर कंसल्टेशन और करने की जरूरत है। और जो आपका दूसरा क्वेश्चन था फंडिंग का, फंडिंग पर मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे पास तो उतना पैसा नहीं है, लेकिन हम सेटअप करने जा रहे हैं, अभी क्राउड से ही फंडिंग लेंगे हम, तो उसमें सर मैं कोशिश करूंगा आप लोग भी थोड़ा वो डोनेट कर दीजिए। जो ग्राउंड के रिपोर्टर्स है उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सर, ऑनेस्टली, क्योंकि मैं नहीं एक डिफरेंस होता है सर, जो एसी कमरों में बैठते हैं वो डिफरेंस होता है सर, क्योंकि जो सरकारी ऐड का पैसा है ना वो आप लोगों तक नहीं आता। नहीं, मैं उस पर बार बार, आपने मुझे भी देखा होगा, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था लोगों से कि जो ग्राउंड पर रिपोर्टर आ रहा है उसे परेशान ना किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से हम 45 डिग्री के धूप में थे, उसी तरह आप लोग भी कवर करने आ रहे थे वहां पर, आप लोगों ने कवर करा है। पर मेरा सवाल है, जो एसी में बैठे हुए स्टूडियो एंकर है, क्या उन्होंने चलाया जो आपने कवर किया? कहीं ना कहीं उन लोगों ने आपकी मेहनत भी पानी में फेर दी, आपकी मेहनत पर भी पानी डाला हुआ है। कहा कि आप सत्ताधारी चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनके खिलाफ जो भी जनता से जुड़े, खासतौर पे युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनके लिए काम करेंगे और उसके लिए संपर्क में अपना अभियान चलाएंगे। तो क्या जो स्टेट में ओपोजिशन की पार्टीज है, उनके राज्यों में भी आप जाएंगे और उसी तरीके से ही काम करेंगे? सर मुझे लगता है इस सवाल के लिए अगर मुझे पैसे मिलते ना तो अभी तक मैं मिलियनेयर बन जाता। मैं बार बार, आप लोग एक ही सवाल कर रहे हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, सत्ता किसी की भी हो, किसी भी राज्य में हो, हम उनके खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि हमारा जो स्ट्रगल है सर, वो सिस्टम बदलने के लिए, सिस्टम को बेहतर करने के लिए। अगली बार मैं इस सवाल के पैसे लूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।